जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। भारत में आए दिन संतों की हत्याएं खुलेआम। कभी पालघर में संतों को काटा जाता है, मारा जाता है, और अभी एक नया किस्सा है, केरल में एक जैन दिगंबर संत की हत्या कर दी गई, वो भी टुकड़े 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 कर कर। क्या तमाशा है। संतों के भारत में, सनातन धर्म के भारत में, वेद और पुराणों के भारत में अब संतों की खुली हत्याएं होने लगी। ये निकम्मी सरकारें अपनी जेब भरने लगी। बड़ा विषय खतरनाक है, बड़ा विषय समझने का है। भारत संतों की भूमि है और खुलेआम संतों की हत्याएं, जैसे सब्जी काटी जाती है उस तरह संतों की हत्याएं की जाती हैं। आखिर सरकार का काम क्या है, हमें समझ से परे हो चुका है। ये निकम्मी सरकार जो भी हो, जिस पार्टी की भी हो, शर्मसार उनको होना पड़ेगा, उनको अपना सीट छोड़ना पड़ेगा। सत्ता पर जब चुन के कोई आता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ तो किसी अपराधी में खौफ नहीं। अब तक जनता को काटा जाता था, अब संतों के टुकड़े किए जाते हैं। कभी पालघर में, कभी केरल में तमाशा बना रखा है हमारे भारत में। अब संत भी काटे जाएंगे बकरी मुर्गे की तरह। भारत को आखिर क्या हो गया है और नेताओं को आखिर क्या हो गया है? क्या नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है? बिल्कुल खौफ नहीं, अपराधी घूमते हैं खुलेआम। इसका सीधा अर्थ है शासन प्रशासन की मिलीभगत। ये शासन प्रशासन मियाँ बीवी हैं, शासन प्रशासन मियाँ बीवी हैं, क्योंकि शासन के अंदर अगर ताकत नहीं है तो खुलेआम संतों की हत्याएं, आए दिन लव जिहाद, आए दिन ड्रग जिहाद, आए दिन वसूली जिहाद और आए दिन लूट जिहाद होते रहेंगे। बड़ा नकारा हो गया है भारत के इन नेताओं के कारनामे। ये नेता नहीं, ये दैत्य बन चुके हैं। नेता नहीं, ये शैतान बन चुके हैं। आखिर सत्ता पर चिपकने का, सत्ता पर बैठने का इनको बड़ा शौक है, लेकिन जनता की तरफ ध्यान देने का इनका कोई मनसा नहीं है। काले करतूतों से भरे हुए ये नेता आखिर सत्ता पर आते क्यों हैं? तिरंगे की सौगंध खाते क्यों हैं? हमारे देश को खराब करने वाले, बदनाम करने वाले, बर्बाद करने वाले, निचोड़ने वाले हमारे देश के 99% भ्रष्ट नेता हैं। इनको हम बोलेंगे आज के दलाल, जो दुकान मकान बेचते हैं। ऐसा हमारे नेता पब्लिक का खून चूसते हैं और देश को बेचने का काम करते हैं। ये काले कांड भरे नेताओं की काली करतूतों की सच्चाई है। अगर 130 करोड़ की जनता ने अगर अब ध्यान नहीं दिया, आवाज़ नहीं उठाई, तो आप समझ लीजिए आपका नंबर भी लगेगा। नंबर लग चुका है। हमारे देश में जब संत मारे जा रहे हैं तो आप याद रखिए, आपका भी वो दिन आएगा जब घर से खींच खींच के आपको भी निपटा दिया जाएगा। ये कैसा हो गया भारत? क्या ये मुगलों का भारत है जब काटे जाते थे? क्या ये अंग्रेजों का भारत है जब गोलियों से जलियांवाला बाग की तरह उड़ा दिया जाता था? आखिर पढ़ लिख कर हमारे हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, तो क्या आवाज़ उठाने में डरते हैं? हमारे हिंदुस्तान में प्रजातंत्र, लोकतंत्र की जितनी भी शाखाएं हैं, बयानबाजी है, उसका 1% भी यहाँ लागू नहीं होता है। कुछ नहीं, सब झूठी बात। ना लोकतंत्र है, ना प्रजातंत्र है। यहाँ तो एक ही तंत्र चालू है, नेताओं की गुंडागर्दी, लूट तंत्र चालू है। लूटो, इनको लूटने का बड़ा शौक है। इनके फंटर लूटते हैं, ये लूटते हैं, शासन प्रशासन मिलकर लूटता है। हमारे भारत को लूटने का ही काम है। जनता तो बेचारी हो चुकी है, 900 साल गुलाम रह चुकी है। उसीलिए आज भी नेताओं ने वही पालन किया है कि जनता को लूटो और जनता को गुलाम बना कर रखो। जैसे किसी जानवर के गले में पट्टा बांध दिया जाता है, ऐसा ही देश के लोगों के गले में पट्टा बांध दिया है, क्योंकि आवाज़ उठाने पर उसे फंसा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। ये दुकानदार नेता हमारे देश के कायर हैं, बिल्कुल डरपोक हैं, इसलिए आवाज़ उठाने वाले को मरवा देते हैं। आज क्या चलता है? जनता को क्या दिया? जनता के पैसों पर अय्याशी करने वाला हमारे देश का नेता फुल अय्याशी करता है, नई नई गाड़ियों में घूमता है, नए नए हेलीकॉप्टर में घूमता है, बड़े बड़े बंगले बनाता है,
500,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करता है लूट कर, और जनता को उसके बदले में मिलता है सड़कों पर गड्ढे, ड्रग्स के धंधे, मिलावट के धंधे, अवैध कारोबार, लूट वसूली। आदमी नंगा हो चुका है, 1 रुपया नहीं बचता है, बैंक बैलेंस खाली हो चुके हैं, लेकिन नेताओं के गड्ढे अड्डे सब भरे हुए हैं। देश की जनता को जगाने आता हूं। मेरा कोई राजनीति हस्तक्षेप नहीं है, मैं देश के लिए काम करता हूं। मेरा नाम है रविंद्र जैन, मुंबई। आप टाइप करेंगे तो मेरे वीडियो देखिए और सुनिए, अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। हम तो आगे ना पीछे, हम तो चले जाएंगे। आपकी पीढ़ियां आपको गालियां देगी कि हमारा बाप किस देश में हमको छोड़ के गया, जहां पर हमको नोचा जाता है, हमको सूता जाता है, हमको काटा जाता है, हमको मारा जाता है। चलिए फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।